हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही ये बोलते हैं कि इस सीरियस थ्रेट, ग्लोबल वार्मिंग है एक सीरियस थ्रेट है, उनकी एक बहुत ही ख़तरनाक हमारे लिए क्या है, एक थ्रेट की तरह काम कर रहा है। एक थ्रेट हम बोलते हैं कि एक ख़तरनाक सिचुएशन की तरह काम कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कॉज सी लेवल टू राइज ड्रामेटिकली। ये बोलते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो उसकी वजह से जो हमारे समुंदर हैं, ठीक है, जो हमारे समुद्र हैं, सी है, उनका जो पानी का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा। इन मैनी प्लेसेस द कोस्टल एरिया हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड। जी बोलते हैं कि बहुत सारी जगह जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया जो समुद्र के किनारे वाले रास्ते होते हैं उनको हम क्या रास्ते नहीं, समुद्र के किनारे वाले जो एरियाज़ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल एरियाज़। अब यहाँ पे कहा गया कि पहले ही जो हमारा कोस्टल एरिया के जितने भी एरियाज़ हैं वो क्या है, फ्लड की वजह से क्या है, बह गए हैं। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो सारे एरिया भी क्या हो रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग could result in the wide ranging effect on the rainfall pattern। अब ये बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी जो रेनफॉल है, जो हमारी बारिश का तरीका है, उसमें भी बहुत सारी चेंजिंग्स आ रही है रेनफॉल में। फिर दूसरा नंबर ये बोलते हैं एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। इन सभी चीज़ों में क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी क्या है, चेंजेस देखने को मिली हैं। ठीक है, अब ये बोलते हैं majority of the people living in the region which are threatened by the global warming in Asia or in Asia। अब ये बोलते हैं कि एशिया की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का असर ज़्यादा देखने को मिला है, और वो जगह कौन सी है, एशिया। एशिया क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, तो हमारा इंडिया भी एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये बोलते हैं कि मेजॉरिटी जो ज़्यादातर लोग हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आ सकते हैं या आ रहे हैं। ठीक है, ए रिसेंट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट गिव अस ओनली ए लिमिटेड टाइम टू कीप द ग्रीन हाउस गैसेज एट द प्रेजेंट लेवल। अब ये बोलते हैं कि अब जो रिसेंट साइंटिस्ट लोगों ने जो भी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझ सोच के जो बातें की हैं वो बता रहे हैं कि ए रिसेंट क्लाइमेट चेंज report give us only a limited time to keep the greenhouse gases at the present level। अब ये बोलते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको हमें सही लेवल में रखना ज़रूरी है, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। समझे बात। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है साथ ही में, द अदरवाइज द टेम्परेचर में राइज बाय मोर देन 2 डिग्री। अब ये बोलते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको क्या है, उनका लेवल है वो सही रखना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर क्या होगा, अगर ग्रीन हाउस गैसेस की तादाद, उनकी जो अमाउंट या उनकी परसेंटेज हम सीधा बोल सकते हैं, उनका लेवल अगर बढ़ गया तो हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, ए लेवल कंसीडर्ड डेंजरस। अब बोलते हैं कि शताब्दी की ख़त्म होते होते, ठीक है, तो ये लेवल कितना, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देगा, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन बन जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम द मेजर कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। बोलते कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी गवर्नमेंट है, सभी के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक चिंता का विषय है, जिसको कि सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैनी कंट्री हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। बोलते कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो बहुत सारे एग्रीमेंट कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री हैं वो अलग अलग क्या करते हैं, बैठक में बैठते हैं या बहुत सारे एग्रीमेंट करते हैं, वहाँ पे साइन किए जाते हैं कि हम लोग किसी न किसी तरह ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम इस्तेमाल होने देंगे, जहाँ उनका लेवल है उनको बराबर रखने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल इज़ वन ऑफ सच एग्रीमेंट। अब देखो जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये भी क्या है, एक इस तरह का एग्रीमेंट था जिसमें ये कहा गया था
कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है इनका एमिशन कम से कम करेंगे और इनका लेवल है वो बराबर करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इट इज़ सरप्राइज टू हेयर दैट एन इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर बाय इवन, और तो फिर भी हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और अभी ये पाया गया है कि हमारी जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, बढ़ चुका है। कैन हैव सच ए सीरियस इफ़ेक्ट, और बोलता है कि इसकी वजह से बहुत सारे सीरियस इफ़ेक्ट हो रहे हैं या हो सकते हैं। यू माइट हैव read in the newspaper recently that the Gangotri glacier in the Himalaya has started melting because of the global warming। अब देखो ये बोलते हैं कि इंडिया में एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से गंगा जो रिवर है वो फ्लो करती है, जहाँ से गंगा रिवर है वो निकलती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर है वो क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहा है, पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो ये एक क्या है, सिग्नल है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाला, ठीक है। आपको करवा दिए हैं, ये मैंने आपको PDF आपको भेज दी थी, ठीक है। तो आगे क्या है, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन शोइंग ए स्टडी प्रोग्रेस इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर। अब जो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या है, बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सतवारी, अब सतवारी में जम्मू डिस्ट्रिक्ट, फिर क्या है जैना कोट श्रीनगर में रिप्रेजेंट द इंडस्ट्रियल स्टेट है। देखो जम्मू और श्रीनगर में कुछ जगहों पे क्या है, इंडस्ट्री की जो है वो बनी हुई है, वहाँ पे इंडस्ट्री का कुछ जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, उसी के बारे में लिखा है। इन द जम्मू प्रोविंस द इंडस्ट्रियल एरिया आर इन द बड़ी ब्राह्मणा, गंग्याल, उधमपुर, डोडा, राजौरी एंड कठुआ। देखो ये इन सभी जगहों के जम्मू में बड़ी ब्राह्मणा, गंग्याल, उधमपुर, यहाँ पे सभी, कठुआ, राजौरी, जहाँ पे क्या है हमारा इंडस्ट्रियल एरिया। उस तक कश्मीर वैली में हमारा रंगरेट, ठीक है। रंगरेट एक जगह है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ मौजूद है, रंगरेट, खोनमू, ठीक है, द्वाबर्ग, लेतीपोरा, ठीक है, शालटेंग, कुपवाड़ा एंड कोंदाबल, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे क्या है बहुत ही सारा इंडस्ट्री वाला काम होता है। के लिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है, तो उसी के बारे में बताया। यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिखाई गई है, कहाँ की, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस पावर्ड बाय CNG। CNG क्या है, एक क्लीन फ्यूल है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। दिल्ली में आजकल क्या है इसी का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि कम से कम क्या हो पोल्यूशन हो। ये इको फ्रेंडली होती हैं ये वाली गैसेस, ठीक है। और बसेस में, गाड़ियों में इसी का ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे, हमारे इंडिया में, दिल्ली में, ठीक है। फ्यू ईयर एगो दिल्ली वाज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। बोलते कि दिल्ली है वो वर्ल्ड में सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ में एक जानी जाती थी। इट वाज बीइंग चोक्ड बाय द फ्यूम्स रिलीज्ड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल रनिंग ऑन द डीजल एंड पेट्रोल। बोलते कि ये सारा किसकी वजह से था, जो भी हमारी गाड़ियाँ चल रही, ऑटोमोबाइल चल रहे थे, उनसे डीजल से धुआं या पेट्रोल से धुआं निकलता था, उसी की वजह से दिल्ली है वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई थी। ए डिसीजन वाज टेकन टू स्विच टू फ्यूल लाइक CNG एंड अनलेडेड पेट्रोल। अब देखो इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि हमें दिल्ली में जो भी गाड़ियां हैं उनमें CNG गैस का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और जो पेट्रोल होगा उसमें लेड नहीं होगा, उस पेट्रोल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। समझे बात, ये कहा गया था। फिर उसके बाद ये बोला गया है, दिस मेजर हैव रिजल्टेड इन द क्लीनर एयर फॉर द सिटी। इसी की वजह से क्या होगा, हमारे दिल्ली सिटी है वो क्या हो गई, साफ़ सुथरा माहौल बनने की ओर चल पड़ी थी। यू माइट नो ऑफ सम ऑफ द अदर एग्जाम्पल फ्राम योर एरिया रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ द एयर, शेयर दिस विद योर फ्रेंड। आपके एरिया में भी कुछ स्टेप्स लिए होंगे, जैसे कि पोल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ उगाए जाएंगे या कम से कम चीज़ों को जलाया जाए, उसी के बारे में ये बता रहे हैं।
डू यू नो दैट अबाउट से नो टू क्रैकर कैंपेन विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द चिल्ड्रन फ्रॉम मैनी स्कूल्स। अब ये बोलता है कि बहुत सारे बच्चों के स्कूल थे जिन्होंने बोला था नो टू क्रैकर। जो दिवाली में हम लोग या फिर बहुत बड़े त्योहारों में हम क्या या फंक्शंस में क्या करते हैं, क्रैकर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम पटाखे बोलते हैं, बम बोलते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने उसको बोला है से नो टू क्रैकर। दिस मेड ए बिग डिफरेंस टू द एयर पोल्यूशन लेवल अराउंड द दिवाली। बोलता कि दिवाली के दिन में इतना ज़्यादा क्रैकर उठाए जाते हैं, जलाए जाते हैं, जिससे बहुत सारा पोल्यूशन फैलता है। तो क्वालिटी ऑफ एयर एट द वेरियस लोकेशन इज़ मैंशन रेगुलरली बाय द गवर्नमेंट एंड द अदर एजेंसी। हवा की जो क्वालिटी है उसके बारे में बहुत सारी हमें गवर्नमेंट और एजेंसियाँ टाइम टू टाइम क्या करती है, आगाह करती रहती है। वी कैन यूज़ दिस डाटा टू जनरेट द अवेयरनेस अबाउट द एयर पोल्यूशन अमंग द फ्रेंड्स एंड नेबर। और बोलते हैं कि जो भी हमें पोल्यूशन के बारे में एजेंसीज या गवर्नमेंट बताती हैं तो उसके बारे में हमें अपने दोस्तों के साथ या बाकी लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कशन करनी चाहिए। देयर इज़ नीड टू स्विच ओवर द अल्टरनेटिव फ्यूल इंस्टीड ऑफ द फॉसिल फ्यूल टू आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब बोलते हैं कि जो हमारी फॉसिल फ्यूल है जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इसकी जगह हमें दूसरे और भी तरीके सोचने चाहिए जिससे हमें साफ़ सुथरी फ्यूल मिले। जैसे कि CNG क्या है, एक बेस्ट ऑप्शन है कि हमें कम पोल्यूशन फैलता है इससे, ठीक है। दिस कुड बी सोलर एनर्जी। देखो सोलर एनर्जी ये भी क्या है, सोलर, जैसे सोलर सेल होता है उसका इस्तेमाल करता है, इससे पावर मिलती है। हाइड्रो पावर, ठीक है, जो पानी से तैयार करने वाली बिजली है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके, या फिर हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके भी बहुत सारी हमारी एनर्जी को पैदा कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। किसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी फॉसिल फ्यूल की जगह, पेट्रोल और डीजल की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।